Hello, good morning, students. Today I am going to start a new chapter in science. Chapter 4, Materials, Metals, and Non Matter. That is your chapter 4 in science. So, today we are about to study about the material chapter, and in last chapters you have studied about the matter. So what is मटेरियल? जो मटेरियल है, मटेरियल जो है वो मैटर वर्ड से कनेक्टेड है, मैटर वर्ड से ही इसे कनेक्ट किया गया है. सो what are materials? Which things all around us, which we see, which we touch, विच वी सी विद आइज़, जो भी हम अपनी आँखों से देखते हैं. विच थिंग्स ऑक्यूपाइज स्पेस, विच थिंग्स हैव मास, ऑल और मैटर. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल. मटेरियल क्या है? मटेरियल आपने अपने आसपास बहुत सारी थिंग्स हैं, यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हो, एंड यू कैन टच देम. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल. मटेरियल क्या है? मटेरियल को कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल एंड नॉन मेटल्स. एंड यू आर वॉचिंग इन द टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स. यहाँ पर मटेरियल का हार्डनेस एंड अपीयरेंस के बारे में टॉक की जा रही है, बात की जा रही है. तो वन साइडेड ऑब्जेक्ट आर गिवन, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर. सो यू हैव टू राइट डाउन द अपीयरेंस. उनका जो अपीयरेंस है कैसा है, शाइनी है या डल है. शाइनी मीन्स लस्ट्रस, या डल मतलब डार्क टाइप. एंड हार्डनेस, बहुत हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं है. सो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस टेबल ऑब्जर्विंग. आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स लाइक आयरन. आयरन को हम सब देखते हैं, तो आयरन कैसा है, शाइनी है या डल है, ठीक है, और कैसा है, हार्ड है, वेरी हार्ड है. सो यू हैव टू राइट डाउन. सो आफ्टर दिस थिंग्स कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. बहुत सारी थिंग्स हैं जिन्हें हम आई टोल्ड यू दैट मेटल्स आर मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रीफली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर सॉलिड, डक्टाइल, malleable, lustrous, sonorous, कंडक्टर्स. मतलब ये गुड कंडक्टर्स भी होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ही अच्छे कंडक्टर होते हैं. एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. सो here we are talking about the physical properties of metal इन ब्रीफली. थोड़ा सा हम इनको ब्रीफ करेंगे एंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर कर आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेटल्स की ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. नाउ आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोथ. बट first of all we will talk about the physical properties of the metals. So have you ever seen a blacksmith beating an iron piece? Blacksmith means होता है लोहार, जो a person who repair and make the things of iron. आयरन की थिंग्स को रिपेयर एंड मेक ओवर करता है, मेकिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक स्मिथ. एंड iron article made up of iron like a spade, a saw, an axe. Do you find a change in the shape of these articles on beating? आप देखते होगे बीटिंग मतलब कंटिन्यू एक ही जगह बीट करने के बाद में इनके शेप में आप चेंज देखते हो. वुड यू एक्सपेक्ट, क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सारे थिंग्स जो सारे आर्टिकल्स हैं वो क्या सेम शेप एंड साइज़ के होते हैं? एक्टिविटी 4.1 में कुछ ऐसा ही दिया गया है. और
क्या है? टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। अब आपको हैमर की हेल्प से आयरन नेल को बीट करना है। सेम प्रोसेस, आपने जो भी आर्टिकल्स आपने लिए हुए हैं उनके साथ आपको वही करना है। बट यू टेक केयर योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना है। ट्राई टू हिट हार्ड, हार्ड मतलब हार्ड हिट करने की कोशिश कीजिए, हिट हार्ड। ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर को भी वैसे ही हिट कीजिए। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। टेबल पे आप इसका क्या करोगे? चेंज इन शेप, फ्लैटन, ब्रेक्स इनटू पीसेस। जो आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, ये क्या होगा? ये जो फ्लैटन हो जाएगा। बट कोल पीस एंड पेंसिल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो दैट प्रूव्स इन दीज आर्टिकल्स हार्डनेस। सो दिस shows the physical property of the metal. And you saw the shape of iron nail and aluminum wire change on the beating. If were they beaten harder, these could be changed into sheets. You might be familiar with the silver foil used for decorating sweets. You also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. आप देखते हो एल्यूमिनियम फाइल है, जब उसको ज़्यादा ही हम उसे बहुत ही फाइन तरीके से क्या कर लेते हैं, उसको सिल्वर फाइल में, एल्यूमिनियम फाइल को एल्यूमिनियम फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम फूड रैपिंग के रूप में यूज़ करते हैं। आजकल आप लोग कहीं भी जाते हो देखते हो, अगर आप फूड पैकिंग करा रहे हो तो वो एल्यूमिनियम फाइल में पैक होता है। इवन आप लोग लंच टिफ़िन भी लाते हो तो उसमें भी आप लोग जो आपका ब्रेड है या पराठा है उसे आप फॉइल में रैपिंग करके लाते हो। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। इसे मैलेबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में घातवर्धनता वो ही बोल सकते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट कैन बी कॉल्ड मैलेबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सो आई टोल्ड यू दैट मेटल्स के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया भी था। मेटल्स आर हार्ड, सॉलिड, डक्टाइल, मेलेबल, लस्ट्रस, सोनरस, कंडक्टर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो दीज आर or the physical properties of the metals. So as you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. जो पेंसिल लेड थी एंड जो कोल था वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। सो क्या हम इसे मेटल कह सकते हैं? नो, दीज आर और नॉन मेटल्स, दे आर नॉट मेटल्स। ठीक है ना, वो नॉन मेटल्स हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? कोई भी मेटलिक पैन है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और आप उसको प्लास्टिक या वुडन हैंडल के कैन यू होल्ड, पकड़ सकते हो? नो, हर्ट होगा। दिस कैन बी हर्ट यू। वाई? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot beings. ये जो मेटल्स और वुडन प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं वो आपको हर्ट होने से बचाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? जो वुड में और प्लास्टिक में जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, क्या होता है कि नहीं होता है? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था मेटल की प्रॉपर्टी में कंडक्टर्स होते हैं जो मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? वाई? जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो स्क्रू ड्राइवर के पीछे उनका किस टाइप का मटेरियल यूज़ होता है और क्यों होता है, क्यों रखते हैं वो? तो यही है, मेटल प्लास्टिक आर नॉन मेटल एंड दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो दे यूज़ स्क्रू ड्राइवर विद हैंडल ऑफ प्लास्टिक हैंडल के साथ में रखते हैं इसे, और दैट इज़ द रीज़न।
And you observe that iron rod, nail, and copper wire and good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are the poor conductors. So you have to read activity 4.2 uh, and explain it, and find out the reason why are the iron rod, nail, copper are the good conductors, and while other rolled sulfur piece and coal pieces are good poor conductors of heat and electricity. So um, that the metals are good conductors of heat and electricity. And before that we learned in this class 6 also metals and non-metals, about the non-metals and metals. So where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen wires of coal? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखा होगा आपने. यूजुअली एल्यूमिनियम एंड कॉपर की वायर देखी होगी, बट कोल की वायर नहीं देखी होगी. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मैंने बताया था आपको जब मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसे क्या किया जाता है, ड्रॉ करके शीट्स में बीट करके शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मेलेबिलिटी कहते हैं, जिसको हमने बताया था आघात वर्धीयता था. अब यहीं पर मेटल्स को क्या करते हैं, ड्रॉ करके वायर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी जिसे बोलते हैं तन्यता. ठीक है. सो हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इनटू साउंड ऑफ ड्रॉपिंग इनटू आयरन शीट प्लेट और मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल इनटू द फ्लोर? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ. अब आपको क्या करना है, इन सबको आयरन शीट प्लेट, मेटल कॉइन, पीस ऑफ कोयल, इन सबको जब हम फर्श पर गिराते हैं तो किस प्रकार का साउंड क्रिएट होता है. सो अब हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं इनको नोटिस करना है. एंड हेयर इज़ I have explained the two properties of the metals, malleability and ductility, and in next video I will others explain.